बिहार असेंबली इलेक्शन में एनडीए की कामयाबी के बाद मगरबी बंगाल के बीजेपी लीडरों में काफ़ी जोश व खरोश पैदा हो गया है और अब मगरबी बंगाल में आइंदा 6 माह के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाब में कामयाबी को लेकर काफ़ी पुरजोश है। पेश है इस ताल्लुक से मगरबी बंगाल बीजेपी महिला लीडर और मारूफ समाजी कारकुन नाजिया इलाही खान की बातें। इलेक्शन में एनडीए की कामयाबी पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने कल भी यही कहा, आज भी यही कहूँगी कि काम का जो हम जब काम करते हैं तो उसका परिणाम के तौर पर हमको वोट्स मिलते हैं। तो एनडीए ने काम किया था, इतनी योजनाओं के तहत जिस हिसाब से काम हुआ और जहाँ कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं रखी गई कि उन योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदू उठाएंगे या एक ही कास्ट, स्पेसिफिक कास्ट उठाएगी, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया गया, डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, उन्नति पर ध्यान दिया गया, इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया गया और उसका परिणाम आज ये मिला कि एनडीए की एक शानदार जीत हुई है। बट अपार्ट ऑफ दैट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का फाइट दिया, एक युवा ये नेता होने के नाते जिस हिसाब से उन्होंने एक कांटे का टक्कर का उन्होंने मुकाबला किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव सिर्फ 31 साल के हैं और पिता का भी साथ उस वक्त नहीं था जिस वक्त उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मैं कहूँगी कि हाँ, बहुत ही मानने वाली बात है और बहुत ही मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि जो कोशिश उन्होंने की थी और जिस हिसाब से उन्होंने फाइट किया वो बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने धोखाधड़ी किए जाने की बात कही है, खासकर अपने 199 उम्मीदवारों के ताल्लुक से। मैं इस चीज़ के लिए नहीं अग्री करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं जो 500 वोट से पीछे है, कई ऐसी सीटें हैं जो 2000 वोट से पीछे है, कई ऐसी सीटें हैं जो 3000 वोट से पीछे है और जो एक टफ फाइट हुआ है और कुछ सीटों से आगे पीछे हुआ है, इससे ये साफ साबित होता है कि वोटर्स को कहीं पर भी ये नहीं किया गया कि नहीं आपको एनडीए को वोट देना है, या उनको डराया नहीं गया, या मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर होनी होती तो शायद एक तरफा वोट आता और एक तरफा सीट आते। इस चीज़ में मैं सहमत नहीं हूँ। अगर उन्होंने ये कहा है तो लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, वो चाहे तो अपना फिर से रिकाउंटिंग का वो एक डिमांड रख सकते हैं, मांग रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिन सेट पे उनको लगता है कि उनको फिर से वोटिंग कराने की ज़रूरत है तो वो करवा सकते हैं। वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम आई हैं, क्या लगता है आपको, वजीर आला नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी के लोग? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि ऊपर जितने भी बड़े लीडरान बैठे हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो फैसला उन लोगों के बीच में होगा और जो फैसला उन लोगों की अनुमति से होगा और जो फैसला बिहार की जनता के लिए सही होगा वही लेना चाहिए। 15 साल में नीतीश जी ने अच्छा काम किया, बिहार को बहुत चेंज किया है, बहुत मॉडर्न किया है। एक वक्त था कि बिहार में लड़कियां खुले आम नहीं चल सकती थी, बिहार में लड़कियां एडुकेशन बहुत अच्छे से नहीं ले पा रही थी, बहुत उनको फ्रीडम नहीं था। लेकिन मैं खुद बिहार 2-3 बार विजिट कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गलत भी मुझे दिखाई दी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिसके लिए मैंने काफ़ी लेटर्स वगैरह भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन आएगा वो अच्छा ही आएगा और बिहार की जनता की बेहतरी के लिए आएगा। बिहार इलेक्शन का असर जो है बंगाल पर कितना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन। बिहार इलेक्शन पर बहुत निगाह थी, बहुत निगाहें टिकी हुई थी और हम सब ये सोच चुके थे, क्योंकि जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी तैयारी के हिसाब से हम पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं कि भाई अगर फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड तो ज़रूर आएंगे। और अगर हम कुछ लिख कर नहीं आए होते हैं तो हमें पता होता है कि हम कुछ लिख कर नहीं आए हैं तो थोड़ी मिरेकल हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि खुदा अपने नाम अपने से ही वो नंबर लिख डालेगा।
तो जिस तरह से आपने पहले के सवाल में कहा कि बीजेपी ने काम किया और बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा आई, उसी तरीके से बंगाल में बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है। जनता का एक रुख दिखाई दे रहा है, जनता का एक रुझान दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को लाया जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और एक बहुत हिस्टोरिकल जीत हुई है बिहार में और उसका काफ़ी प्रभाव हमारे बंगाल के इलेक्शन में पड़ेगा। क्या बंगाल में बीजेपी वाकई अमित शाह के मुताबिक 200 सीटें लाएंगी? देखिए, अमित शाह जी का कहना, जब 2019 में उन्होंने टारगेट हम लोगों को दिया था 20 से 22 सीटों का, तो हम 18 सीटें हम लेकर आए थे और बाकी 3-4 सीटों के बारे में आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को पता होगा कि 1100 वोट से, कुछ 2300 वोट से, ऐसे भी 2-4 सीटें हम हारे थे। तो अमित शाह जी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उनका टारगेट अचीव किया ही, 90% किया। तो आज 200 सीटों से ज़्यादा अगर विधानसभा के इलेक्शन में उन्होंने ये टारगेट दिया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग खरे उतरेंगे और पूरी मेहनत लगाएंगे, अपना पूरा एफर्ट देंगे कि 200 सीटों से ज़्यादा बंगाल में विधानसभा में सीटें आएँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माइनॉरिटी के कुछ लीडरान अगर सामने आएँ, माइनॉरिटी के कुछ फेसेस सामने आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो मुस्लिम फेस ही देखना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी को अंदर अंदर बहुत पसंद करते हैं, उनकी योजनाएं बीजेपी की बहुत पसंद आती हैं उनको, उनका रूल ऑफ एक्शन बहुत पसंद आता है, रूल ऑफ वर्क बहुत पसंद आता है, लेकिन फेस उनको मुसलमान चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ऊपर तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि हमारे विधानसभा इलेक्शन में बंगाल में नकवी जी का दौरा हो, वो क्योंकि एक मात्र वही है जो हम सारे माइनॉरिटीज़ को वो सेंट्रल में का एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुसलमानों को, और मुसलमान के फेस सामने आए इलेक्शन के दौरान। मीम जिस तरह से बिहार के सीमांचल में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, क्या बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट हासिल कर पाएगी और इससे तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस को क्या फायदा और नुकसान? देखिए, एमआईएम के लिए मैं यही कहूँगी कि बिहार के इलेक्शन में उनको जाना ही नहीं चाहिए था और ये वोट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर एज अ पर्सन, एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप मेरे से कहेंगे तो मुझे लगता है कि एमआईएम को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर सके, क्योंकि फिर वो वोट कट ऑफ ही करेंगे, इसके अलावा वो कुछ और करेंगे नहीं। बट एज अ बीजेपी अगर आप मेरे से पूछेंगे, एक बीजेपी लीडर के हिसाब से, एक बीजेपी स्टेट माइनॉरिटी फेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि एमआईएम को वोट ना देते हुए आप उस पार्टी को वोट दें जहां से आपका काम हो सकता है। हैदराबाद की एक सीट से कोई आपका काम नहीं कर सकता है। शुक्रिया।